किस चीज का निमंत्रण दे रहे हैं? क्या दोबारा आंदोलन की राह? जो नेता किसान संयुक्त मोर्चा के थे उनमें से एक भी व्यक्ति को शामिल उस कमेटी के अंदर नहीं किया गया। हमारे पैसे पे हमने केस लड़ा है, केस खुद लड़ रहे हैं, कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। उनके घर के व्यक्तियों को आज तक ये नहीं पता कि उनका काम कौन कर रहा है। आज हालत क्या है उनके घर की? आपको पता उनके घर पे पैसा पहुंचा या नहीं पहुंचा? बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े स्टेज पे हुंकारे भरी थी, शायद वो उनके घर तक पहुंच नहीं पाई या फिर आप जाने की जहमत नहीं उठाई। अन्य लोगों की मैं नहीं कह सकता, अपनी गारंटी दे सकता हूं। हमारे किसान नेताओं की औकात नहीं है कि पंजाब से हिसाब ले सके। हरियाणा के जो बड़े बड़े किसान आपको कहते हैं मैं नेता हूं, मैं स्टेज पे बोलता हूं, तो आपके पास लेखा जोखा है उस पैसे का आज तक? यहाँ कहने की बात नहीं, वो हमारी एसकेएम की मीटिंग होती है। उन किसानों के घर में 27-30 लाख रुपए पहुंच चुके हैं, लेकिन हरियाणा के किसान, आपको लगता है 27-30 लाख रुपए पहुंचे हर किसान के घर पे? किसानों के पक्ष में विपक्ष में वो सारी बातें जनता तक जानी चाहिए। लंगर फ्री थे साहब, यहाँ तक कि कपड़े भी फ्री बांटे जा रहे थे, यहाँ तक कि अनाज भी फ्री बांटा जा रहा था, चाय कॉफी, यहाँ तक गाजर का हलवा, मूंग का हलवा, गूंद के लड्डू ये भी फ्री थे। खाद्य आपूर्ति तो कुछ आया ही नहीं, फिर वो पैसा गया कहाँ? इतना पैसा नहीं है। जनता कहती है कि हिसाब चाहिए, हमें 150 किसानों के घर पे पैसा चाहिए साहब। अगर आप ही लगे रहेंगे तो हम क्या बताएंगे जनता को? पूरा हरियाणा सपोर्ट कर रहा था, क्या उनका फर्ज नहीं है आपका हिसाब किताब जानने का? कि बाकी किसान नेताओं की मैं गारंटी नहीं लेता किसी तरह की। अगर हरियाणा सहयोग नहीं करता, क्या पंजाब इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता था? नहीं कर सकता था। ये जनता जनार्दन के सवाल है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर आपको फील होता हो और नहीं पूछूं तो कोई नहीं, मैं कैमरा बंद कर देता हूं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद हैं झज्जर में और राकेश लांबा एडवोकेट कोसली झज्जर के वरिष्ठ अधिवक्ता का जन्मदिन था। वहाँ पे हमें हमारे भारतीय किसान यूनियन के जोगिंदर नैन, घासीराम नैन के पुत्र, जो कि बहुत बड़े किसान नेता थे, मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। 14 महीने तक इनके साथ रहे, लगातार खबरें दिखाई, तो आज फिर दोबारा से न्योता दे रहे हैं। ये बहुत बड़े एक महापंचायत का आयोजन है, वहाँ पे बड़े बड़े किसान नेता आ रहे हैं, तो उनसे खास बातचीत करेंगे कि न्योता किस चीज़ का दे रहे हैं और आंदोलन क्या दोबारा होगा या नहीं होगा, क्या सरकार ने मांगे मानी या नहीं मानी। अब ये गाँव-गाँव में जा रहे हैं तो किस वजह से जा रहे हैं? नैन साहब, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी लांबा साहब, आपका और आपके दर्शकों का। नैन साहब, किस चीज़ का निमंत्रण दे रहे हैं? क्या दोबारा आंदोलन की राह पे हैं? जी, आज हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग 2 दिन पहले करनाल में हुई। करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक अहम निर्णय लिया गया। आने वाली 26 तारीख को, 26 जनवरी 2023, उस दिन हमारे जो दिल्ली के अंदर 26 जनवरी मनाई गई थी, किसानों के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, उस दिन के बाद हमारे 2 साल पूरे होने जा रहे हैं 26 जनवरी 2023 को। उसको लेकर के पूरे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हरियाणा के अंदर जींद नई अनाज मंडी रोहतक रोड के ऊपर एक उत्तरी भारत की बहुत बड़ी किसान महापंचायत बुलाने का निर्णय लिया। और उसी निर्णय के तहत मैं आज यहाँ अपने झज्जर ज़िले के अंदर भी हमारे किसान साथियों को, मजदूर भाइयों को। निर्णय लिया आपने, लेकिन पर्पज क्या है रैली का? क्यों कर रहे हो आप? पर्पज तो जो 13 महीने के आंदोलन के बाद जब घर वापसी किसानों के द्वारा की गई थी, उसमें सरकार के द्वारा लिखित में एक आश्वासन दिया गया था कि आश्वासन ये दिया गया था कि एमएसपी गारंटी फसल खरीद कानून लागू करने का और एक कमेटी बनाने का जो निर्णय था, सरकार के द्वारा वो कमेटी बना दी गई। लेकिन उसमें जो 13 महीने हमारे किसानी आंदोलन के अंदर जो नेता किसान संयुक्त मोर्चा के थे, उनमें से एक भी व्यक्ति को शामिल उस कमेटी के अंदर नहीं किया गया। और राजनीतिक लोगों की ही कमेटी बना करके उसके बाद ना ही एमएसपी पर कोई ऐसा कानून बनाया चाहे वो व्यक्ति हमारे ना भी शामिल करें, कोई ऐसा कार्य तो करते जिससे। सर मान लेते हैं आपकी बात, महापंचायत का आयोजन है जींद के अंदर, किसान क्यों आएंगे आपके पास?
क्या किसानों को जो केस लड़ रहे हैं, फिर को वादा किया था केस लड़ेंगे, अभी जाट आंदोलन की बातचीत करें, कुछ बच्चे बाहर आए, उन्होंने कहा हमारे पैसे पे हमने केस लड़ा है। आपके उस समय बड़े बड़े वादे किए थे, वो ही आज यहाँ पे देखा जा रहा है, जो केस खुद लड़ रहे हैं, कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। तो महापंचायत किस चीज़ की, आपको लगता है किसान आएंगे आपके पास? बिल्कुल आएंगे जी। कोई भी हरियाणा प्रदेश का एक भी मेरा किसान साथी, जो हमारे पूरे देश के अंदर 750 किसान शहीद हुए, उनमें से हमारे 150 किसान हरियाणा से जो ऐसे थे जो बुजुर्ग नौजवान युवा साथी शहीद हुए, उन 150 के 150 किसान साथियों की हमने बड़ी मजबूती से पैरवी करने का काम किया। आपने कहा कि पिछले जाट आंदोलन की तरह जो भाई उन पर किसान नेताओं पर, जाट नेताओं पर आरोप लगते रहे, उससे हमने बखूबी ध्यान रखते हुए हमारे 150 किसान साथियों की शहादत के बाद सरकार से, हरियाणा सरकार से 5-5 लाख रुपया, 3 लाख रुपए तेलंगाना सरकार से, और जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता कांग्रेस पार्टी के, उनसे भी 2-2 लाख रुपया हम सब किसान साथियों को 150 को पहुंचाने का काम किया। और 48,000 आपने कहा कि व्यक्ति केस स्वयं लड़ रहे हैं। मैं कहता हूं कि भाई हमारे हरियाणा सरकार के द्वारा 48,000 केस ऐसे थे जो हमारे किसान नेताओं के ऊपर या आम जनता के ऊपर लगाए गए थे, चाहे उसमें रेलवे का केस है, चाहे नेशनल हाईवे के केस थे, या दिल्ली के अंदर जाने के केस थे, जो ट्रैक्टर हमारे अंदर थे, वो सभी के सभी केसों की पैरवी करके हमने उन सभी साथियों को रिहा करवाने का बिल्कुल काम किया। और 2 हमारे किसान अभी भी जेल के अंदर हैं, और जो हमारे राकेश लांबा जी उनकी पैरवी कर रहे हैं, वो हमारे 2 किसान अभी जेल के अंदर हैं। उनका भी, उनके घर के, ये हमारे माजरा खाप से अंदर आते हैं गाँव में, एक लड़का कंडेला खाप से है, एक माजरा खाप से है। उन खाप के व्यक्ति, उनके घर के व्यक्तियों को आज तक ये नहीं पता कि उनका काम कौन कर रहा है। उनके घर के व्यक्तियों को हमने इतनी लेस मात्र भी समस्या नहीं आने दी। उनको जेलों के अंदर जो खर्चा पहुंचाने का काम करें, कपड़ा लत्ता पहुंचाने का काम है, वकीलों की फीस देने का काम है, और उनसे मिलने का काम है, वो किसान यूनियन के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है बखूबी। कोई ऐसा काम, एक भी उदाहरण किसानों के ऊपर अच्छा लांछन नहीं लगा सकते। कोई भी साथी वे उनकी जो जेल के अंदर है उनकी पैरवी नहीं हो रही। सर आपने कहा बहुत मोटा पैसा, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, काफ़ी पैसा गिना दिया आपने। लेकिन आपको पता है किसान के, गरीब के घर पे जो इनकी शहादत हो चुकी, जो बॉर्डर पे जिनकी मृत्यु होगी, जो स्वर्गवास इधर गए, उनके घर पे आपने जाके देखा है आज हालत क्या है उनके घर की? आपको पता उनके घर पे पैसा पहुंचा है नहीं पहुंचा? उन्होंने ये अपना व्यक्ति खो दिया, लेकिन कई घर ऐसे हैं पैसा भी नहीं पहुंचा है। तो सर ये तो आप कहना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मुझे, ये समझ में नहीं आया आपकी बात, क्योंकि हाँ किसान के घर पे मैं जाता रहता हूँ, बस से बदतर हालत है आज किसानों की। क्या उनकी मतलब आपने कभी उनके घर पे जाके देखा है? चलो आप चले भी गए होंगे, लेकिन बाकी जो किसानों ने बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े स्टेज पे हुंकारे भरी थे, शायद वो उनके घर तक पहुंच नहीं पाई, या फिर आप जाने की जहमत नहीं उठाई, या फिर राम राम जपना फिर सीधा से अपने घर चलो और जहाँ भाड़ में जाए जनता। लांबा साहब आपकी बात हो सकता है जायज़ हो, लेकिन मैं एक अपनी गारंटी दे सकता हूँ। कई बार तो आपका भी सौभाग्य हमारे साथ हुआ, जो हरियाणा के 150 किसानों में से कम 120 परिवारों के ऐसे हैं जिनके घर पर, मैं हरियाणवी भाषा में कहीं तो गोडा मोड़ने का काम मेरे द्वारा किया गया। अन्य लोगों की मैं नहीं कह सकता। जिन लोगों को आपने कहा 2-5 लाख, 10 लाख रुपया पैसे से किसी किसान की हम वैल्यू नहीं नाप सकते। सर मलहम लगा सकते हैं, जो घर पे भूखमरी के कागार पे हैं, दवाई के पैसे नहीं है साहब उनके पास, उनके घर के सदस्य चलेगा, कम से कम अपना जीवन यापन सही तरीके से तो कर सकते हैं। मैं मानता हूँ आप मुझे जींद मिले, सिसाई मिले, आप मुझे हिसार मिले, आप मुझे नरवाना मिले, आप मुझे कुरुक्षेत्र तक भी किसानों के साथ मिले। वहाँ मुझे नहीं पता आपने वहाँ उनको क्या दिया क्या नहीं दिया, लेकिन एक हरी उसमें लपेट के आप किसानों को कुछ उन्होंने आपने मदद ज़रूर पहुँचाई है, क्योंकि मैं कई जगह 5-10 जगह मैं साथ मिला हूँ। लेकिन अब भी किसानों की हालत बदतर से बदतर है साहब। पंजाब का और संयुक्त साझा आपका वो था साहब, आपको पता ही नहीं आपके पैसे कहाँ चले गए। आपको पता है, आपका हिसाब लगाया आपने, करोड़ों अरबों रुपए आए, लेकिन आपके पास, किसी के पास, जो हरियाणा के जो बड़े बड़े किसान आपको कहते हैं मैं नेता हूँ, मैं स्टेज पे बोलता हूँ, तो आपके पास लेखा जोखा है उस पैसे का आज तक? या फिर पंजाब के पास ही पूरा चार्ज था और वो लेके अपना चला गया और आपको हिसाब किताब भी नहीं दिया? आपने कभी मांगने की जहमत उठाई? जो बड़े बड़े नेता स्टेज पे बोलते हैं, आपने कहा भी पंजाब हमारा संयुक्त साझा किसान आंदोलन है, तो ये हिसाब किताब हमें भी दे के जाइए। सर वहाँ पे किसान
जो पंजाब के अंदर जो लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया बड़ा NRI लाखों लोग रहते हैं, उन किसानों के घर में 27-30 लाख रुपए पहुंच चुके हैं। लेकिन हरियाणा के किसान, आपको लगता है 27-30 लाख रुपए पहुंचे हर किसान के घर पे? तो किसान क्यों आए आपके पास? नहीं, जो आपने क्वेश्चन किया हरियाणा पंजाब का जो पैसे को लेकर के, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जितने भी हमारे किसान दर्शक हमें देख रहे हैं, हमें कोई पैसे से किसी तरह का लगाव नहीं है। हमने आपको पहले ही बताया कि जाट आंदोलन के द्वारा जो पैसे का आरोप नेताओं पर लगता रहा, उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक पैसे को भी पूरे हरियाणा के नेताओं के द्वारा हिसाब किताब का आपका फर्ज नहीं, वो मैं बात कहता हूँ भी हिसाब किताब की बात है, वो यहाँ करने की बात नहीं। वो हमारी SKM की मीटिंग होती है, उसमें हिसाब किताब किसानों के द्वारा सुरक्षित है, वो ले लिया गया है हिसाब किताब। तो ये मेरे सवाल नहीं, आप ये मैं अपनी तरफ से, ये जनता जनार्दन के सवाल है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आपको फील होता हो और नहीं पूछूँ तो कोई नहीं, मैं कैमरा बंद कर देता हूँ प्रधान। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ आप जनता की आवाज़ को ही कैमरे के सामने लाना चाहते हैं, और ये एक अच्छे पत्रकार की ये अहम भूमिका ही होती है कि जो ग्राउंड पर बात चल रही होती है किसानों के पक्ष में विपक्ष में, वो सारी बातें जनता तक जानी चाहिए। तो ये जो पैसे आपने कहा हिसाब किताब लिया, काफ़ी लाखों करोड़ों 2-5 करोड़ रुपए लोगों ने डोनेशन किया वहाँ पे। हम लगातार 14 महीने वहीं पे रहे, सिंगू बोर्ड सब जगह मैं वहाँ पे उपस्थित होता था। कई लोगों ने 21 करोड़ रुपए भी दान किया वहाँ पे सीधा जाके, तो पैसा काफ़ी आया। आपके पास अब हिसाब किताब है तो 150 किसानों की आपने बातचीत की, आदत दे चुकी वहाँ पे हरियाणा में। बिल्कुल कीजिए। तो 150 किसान के घर पे आपको पता है क्या हालत है? 10 से 72 हालत है उनके घर पे। आज तक उन पैसे से थोड़ा बहुत पैसा पहुँच क्यों नहीं पाया, ये बता दीजिए आप। नहीं, वो इतना पैसा अब नहीं है भी जिनको हम उन 150 किसानों के या 750 किसानों को पैसा उसमें से दे करके काम चलाएं, इतना पैसा नहीं है। कहाँ चले गए? नहीं, वो चला कहाँ नहीं गया, वो जनता का पैसा था, जनता के द्वारा ही यूज किया गया, उस जनता के अंदर वो बांट दिया गया। जो भी सामग्री थी, खाद्य सामग्री के रूप में, वो पैसा कहीं मिसयूज अब तक मेरे को नहीं लगता कि कहीं पैसे का मिसयूज हुआ। वास्तव में क्या प्रधान जी, जो यहाँ पे हरियाणा के जो बड़े बड़े किसान नेता हैं, क्या वास्तव में हिसाब किताब बैठ के इन्होंने किया है या नहीं है, ये आप पे निर्भर छोड़ता हूँ। प्रधान जी, आपने कहा कि वो पैसा बांट दिया गया है, तो बांटने की बातचीत जहाँ तक हम करें, लंगर फ्री लगे होते हैं, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पूरा हरियाणा, पंजाब, यूपी, सब राजस्थान, सब हमारे चैनल को देखते हैं। 108 देशों में लोग भी देखते हैं, हमारे NRI दोस्त तो अभी देख रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बहुत बड़े किसान नेता हैं, मैं आप पे सीधी अटैक, मैं आप पे कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, आप सोच रहे हैं मैं आप पे अटैक कर रहा हूँ। आप मेरे साथ रहे हैं, चलो मैं आपकी बात नहीं करता, आपने कुछ राहत पहुँचाई किसानों को, मैं आपके साथ रहा हूँ। किसानों के घर पर आप अनाज, बोरी, चीनी, चाय पत्ती और कुछ धन भी लपेट के आपकी हरी इसमें लेके वहाँ आपने दिया लोगों को। मैंने आपसे पूछा भी नहीं आप क्या दे के आए हो, लेकिन उसमें पैसे दिए, मैं आपको सलूट करता हूँ। लेकिन मैं जनता के सवाल जो अक्सर होते रहते हैं, मैं जनता के बीच रहा हूँ, वो सवाल आपसे कर रहा हूँ। लंगर फ्री थे साहब, यहाँ तक कि कपड़े भी फ्री बांटे जा रहे थे, यहाँ तक कि अनाज भी फ्री बांटा जा रहा था, चाय कॉफ़ी, यहाँ तक गाजर का हलवा, मूंग का हलवा, गूंद के लड्डू, ये भी फ्री थे। नहाने का सामान फ्री आ रहा था, टूथपेस्ट, चश्मा तक लेके फ्री आ रहा था। तो साहब वो कहाँ लगा दिया? आप कह रहे हैं वो खाने पीने, खाद्य आपूर्ति वगैरह, खाद्य आपूर्ति कुछ आया ही नहीं, फिर वो पैसा गया कहाँ पे, ये बता दीजिए। ये पूरे हरियाणा का सवाल है कि हमारे किसान नेताओं की औकात नहीं है कि पंजाब से हिसाब ले सके। संयुक्त आपके बगैर अगर पंजाब बॉर्डर पे पहुंच जाता, आंदोलन कर सकता था, ये बता दीजिए आप। नहीं, ये हम ना मजावा दीजिए, आपके बगैर पंजाब आंदोलन कर सकता था अकेला? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हरियाणा का पंजाब के किसान नेताओं के द्वारा आंदोलन से पहले कई दौर सहयोग नहीं करते सर। अगर हरियाणा सहयोग नहीं करता, क्या पंजाब इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता था? नहीं कर सकता था जी। तो का आपका फर्ज नहीं होता था सारे पैसे के हिसाब किताब के लेना? लोग यहाँ तक कहते कि ट्रेन भर के पैसा गया है, इतना पैसा आया है, और आप कहते खाद्य आपूर्ति ब्यूरो वो बांट दिया गया। सब खाद्य आपूर्ति फ्री थी। ये लीपापोती प्रधान जी मत कीजिए। जनता कहती है कि हिसाब चाहिए हमें। 150 किसानों के घर पे पैसा चाहिए साहब, कम से कम 40-40 लाख रुपए उन किसानों के घर पे चाहिए, ताकि वो पूरी जिंदगी उनके बच्चे पढ़ सके, बच्चे खा सके, बच्चे पी सके, बच्चे आराम से सोच के अच्छी पढ़ाई पढ़ सके। साहब, आँख बनाने के लिए पैसा नहीं है। और आप मेरे साथ भी गए, उस घर पे कुछ दे के भी आए हैं। आपको पता है हिसार के पास, मंगाली के पास कौन सा गांव है, नाम भूल गया, आप मेरे साथ थे वहाँ पे। माता जी उनके घर पे रो रही है, आँख नहीं है। एक बंदे ने आके 10,000 रुपये दे के उस माँ का ऑपरेशन करवाया है, और आप कहते हैं कि पैसे पहुँचा दिए हमें। साहब, आपने पैसे दिए, उससे काम चलने वाला नहीं है। आप अकेले ऐसे बंदे हो जो घर घर जाके आपने पैसे दिए। बाकी किसान नेता कहाँ चले गए? देखिए, बाकी किसान नेताओं की मैं गारंटी नहीं लेता किसी तरह की। मैं स्वयं की कह सकता हूं कि भी 13 महीने किसान आंदोलन चला,
378 दिन किसान आंदोलन टिकरी बॉर्डर के ऊपर हमारी एक भी एब्सेंट कहीं आपने दिखाई नहीं देगी। लगातार जिस दिन से हम 26 नवंबर को बॉर्डर पर आए थे और आंदोलन की वापसी के दिन ही अपने घर गए, एक रात भी हमारी आंदोलन के बाद घर पर नहीं है। और आप लोगों ने कहा कि किसान आंदोलन की बद से बदतर हालात है किसान की, उसी बद से बदतर हालात के लिए ही तो हम किसानी आंदोलन की मुहिम को जगाने के लिए, दोबारा से आंदोलन मजबूती से खड़ा करने के लिए, दोबारा से तो किसानों का लेखा जोखा नहीं लिया अब तक आपने, उनकी हालत दयनीय है। कल फिर कोई हादसा हो जाता है सर, उनके घर के रखवाली आखिर करेगा कौन सर? ऐसे मत कीजिए आप। नहीं। अगर आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल जी, अगर कहे तो कैमरा बंद करें। नहीं, कैमरा बंद करने की जरूरत नहीं तो है। सर मुझे एक बात बता दीजिए, उन किसानों के खाते में पैसा पहुंचेगा? आपने कहा हमने लेखा जोखा ले लिया, अभी आपने कहा पंजाब से नहीं लेखा जोखा। क्या आप नेता आई है? राकेश टिकैत, घासीराम नैन जी के पुत्र हैं, मेरे साथ जोगिंदर नैन और कई बड़े किसान नेता हरियाणा के। क्या आपका ही हक है हिसाब किताब लेने का? क्या आपने सिर्फ 50 लोगों ने किसान आंदोलन खड़ा किया था? क्या ये जनता देख रही है? 1 लाख लोग बॉर्डर पे बैठे थे, पूरा हरियाणा सपोर्ट कर रहा था। क्या उनका फर्ज नहीं है आपका हिसाब किताब जानने का? तो सर उनके सामने रखिए ना भाई, पोथा खोल के, ये पंजाब का पैसा सारा इकट्ठा करके हमने हिसाब लिया है और भाई 50 करोड़ रुपये हमारे बचे हुए हैं, अब रख दीजिए। लंबा साहब 50 करोड़ रुपया नहीं है। मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा है या नहीं है सर, मैं ये कह रहा हूं जो भी है हिसाब किताब जनता के सामने रखिए ना। आंदोलन तो किसानों ने किया। सुनेंगे तभी तो रख पाएंगे ना। अगर आप ही लगे रहेंगे तो हम क्या बताएंगे जनता को? हम जनता जनार्दन के लिए ही दिन रात लगे हुए हैं और उनके हिसाब किताब के लिए किसान की बद से बदतर हालात है। इसको केंद्र की सरकार के द्वारा जो हमारे किसानी आंदोलन को दबाया जाने का प्रयास किया जा रहा है, उसी आंदोलन की किसान की हालात को सुधारने के लिए, जो बद से बदतर हालात सरकार के द्वारा की गई है, उसको सुधारने के लिए लांबा साहब हम दोबारा से हम एकजुटता के प्रयास करने के लिए हमारी खाप पंचायतें, हमारे जितने नए सरपंच साहिबान, जिला पार्षद, जितने विपक्ष की पार्टियां, जितने हमारे व्यापारी, कर्मचारी, रिटायर्ड, हमारी बहनें जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, उन सभी से अनुरोध है, आग्रह है कि आने वाली 26 तारीख को जींद के ग्राउंड में बुलाने का आपके मीडिया के माध्यम से हमारा अनुरोध है, प्रार्थना है। वो सारे साथी स्वीकार करेंगे और बड़ी संख्या में लाखों की तादाद में जींद पहुंचने का किसान काम करेंगे। चलो प्रधान जी, आपसे बातचीत की मुझे बड़ा अच्छा लगा और नेक्स्ट एपिसोड में फिर दोबारा से बातचीत करेंगे और तब के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद लांबा साहब, आपका और आपके साथियों का। तो हम चलते चलते हम भी कहना चाहेंगे कुछ। राकेश टिकैत बहुत बड़े किसान नेता हैं हरियाणा के और हरियाणा की तरफ से भी वो प्रेजेंटेशन कर रहे थे, तो क्या उनका फर्ज भी नहीं होता कि जो लेखा जोखा था, जनता का सवाल है, वो पूरी जनता के सामने रखा जाए? तो राकेश टिकैत खाली माइक और टीवी में भाषण दे के रह गए, या फिर उन किसानों के घर पे भी कुछ सहायता पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, तो भविष्य के गर्भ में है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।